दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत की तरफ से 114 फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेकर एक मेगा टेंडर जारी किया गया है, जिसे कि अब तक के एयरक्राफ्ट को खरीदने का सबसे बड़े टेंडर के रूप में देखा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये जो टेंडर है ये करीबन $20 बिलियन का होगा। मतलब जिस कंपनी को भी अपना एयरक्राफ्ट भारत को बेचने में सफलता मिलेगा उसे करीब करीब $20 बिलियन का नया बिजनेस मिलेगा। और दोस्तों इस मौके को कोई सा भी देश अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहता है और शायद इन्हीं कारणों के वजह से लगभग सभी देश भारत को अपना एयरक्राफ्टों को बेचने के लिए भारत के सामने बेहतरीन से बेहतरीन ऑफर रख रहा है। तो वहीं पे इन सभी ऑफरों में अब फिलहाल फ्रांस को सबसे आगे देखा जा रहा है और एक तरीके से फ्रांस भारत के 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के डील को सिक्योर करने को लेके एक और कदम आगे बढ़ चुका है। दोस्तों यहाँ पे रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि मदर ऑफ ऑल डील कहे जाने वाले 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर को फ्रांस हासिल करने के लिए एक बहुत बड़ा दाव चल चुका है और ये दाव असल में 26 राफेल एम के थ्रू आएगा। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि फ्रांस को भारत की तरफ से डैसॉल्ट एविएशन के 26 राफेल एम एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट मिल चुका है और ये लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जहां पे भारत और फ्रांस के बीच में राफेल एम एयरक्राफ्टों के सेल को साफ कर दिया है, तो वहीं पे इस डील के साथ फ्रांस अपने आप को 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर में भी एक स्ट्रॉन्ग दावेदार के रूप में खाली जमाना नहीं चाहता है, बल्कि एक तरीके से 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के डील को भी अपने हाथों में करना चाहता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट है ये असल में गवर्नमेंट के तरफ से ऑफिशियली भेजा गया एक ऐसा रिक्वेस्ट होता है जिनमें एयरक्राफ्टों के सभी तरीके के रिक्वायरमेंट और सभी तरीके के कैपेसिटी का जिक्र होता है। और दोस्तों इससे एक बात तो साफ हो चुका है कि ये 26 राफेल एम एयरक्राफ्ट जो है ये इंडियन नेवी के जो एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य है दोनों के ऊपर ही डिप्लॉय होगा। हालांकि दोस्तों अब तक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हस्ताक्षर नहीं हुआ है, लेकिन लेटर ऑफ रिक्वेस्ट मिलने के बाद एटलीस्ट ये साफ हो चुका है कि साल 2024 के मध्य तक एयरक्राफ्टों के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हस्ताक्षर हो जाएगा। जबकि दोस्तों फ्रांस का प्रयास ये है कि 26 राफेल एम एयरक्राफ्टों के डील के बाद किसी भी तरीके से भारत के हाथ से 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के डील को हासिल किया जाए। जबकि इन 26 एयरक्राफ्टों के साथ फ्रांस दावेदारी में भी आगे इसीलिए चला आया है क्योंकि पहले भी फ्रांस 36 एयरक्राफ्टों को भारत को बेच चुका है और कुल मिला के अब 26 एयरक्राफ्टों के डील के बाद भारत के पास 62 राफेल एयरक्राफ्ट होगा। ऊपर से दोस्तों अगर देखा जाए तो फ्रांस के हाथ में और भी कई सारे देशों के एयरक्राफ्टों के डील है और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि डैसॉल्ट एविएशन के ऑर्डर बुक में फिलहाल 200 के आसपास ऑर्डर ऑलरेडी है, जिनमें यूनाइटेड अरब अमीरात जैसे देश के 80, इंडोनेशिया के 40 एयरक्राफ्ट है और करीबन 54 एयरक्राफ्टों को लेके फ्रांस सऊदी अरबिया के साथ भी बातचीत कर रहा है। और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि इसीलिए भी फ्रांस का एक जरूरत बन गया है कि भारत के डील को हासिल किया जा सके। बेसिकली दोस्तों फ्रांस भारत के डील को अगर हासिल करेगा तो एक तरीके से फ्रांस के लिए एक ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन फैसिलिटी भी बन जाएगा, जिससे कि भारत के एयरक्राफ्टों के जरूरतों को पूरा करने के बाद फ्रांस अन्य देशों के एयरक्राफ्टों के जरूरतों को भी इस फैसिलिटी से पूरा कर सकेगा, खास करके एशियाई देशों के एयरक्राफ्टों के जरूरतों को। हालांकि दोस्तों यहाँ पे फ्रांस के लिए चुनौती कम नहीं है, क्योंकि फ्रांस के सामने चुनौती बन के खड़ा है अमेरिका, रशिया, यूरोप के देश भी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के सामने अब तक करीबन 8 एयरक्राफ्टों का ऑफर इस टेंडर के अंतर्गत हो चुका है, जिनमें अमेरिका सबसे अधिक एयरक्राफ्ट मतलब 3 एयरक्राफ्टों का ऑफर किया है। और दोस्तों इन 3 एयरक्राफ्टों में लॉकहीड मार्टिन कंपनी के सिंगल इंजन F-21 एयरक्राफ्ट से शुरू करके बोइंग कंपनी के ट्विन इंजन मीडियम रोल के FA-18 सुपर हॉर्नेट और ट्विन इंजन हैवी रोल के F-15EX जैसे एयरक्राफ्ट भी शामिल है। वहीं पे दोस्तों यूरोप से भी 3 एयरक्राफ्टों का ऑफर हुआ है, जिनमें फ्रांस के डैसॉल्ट एविएशन के राफेल के अलावा यूरोपियन कंसोर्शियम के 2 इंजन वाले मीडियम रोल एयरक्राफ्ट यूरोफाइटर टाइफून और स्वीडन के साफ ग्रुप के तरफ से निर्माण किया हुआ सिंगल इंजन वाले लाइट वेट एयरक्राफ्ट ग्राइफिन ई शामिल है। रशिया के द्वारा भी 2 एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया है, जिनमें मिकोयान कॉर्पोरेशन के MiG-35 मतलब 2 इंजन वाले मीडियम कैटेगरी के एयरक्राफ्ट और सुखोई कॉर्पोरेशन के 2 इंजन वाले हैवी कैटेगरी एयरक्राफ्ट सुखोई Su-35। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो इन 8 एयरक्राफ्टों में से डैसॉल्ट एविएशन के राफेल एयरक्राफ्टों को टक्कर देने वाले एयरक्राफ्ट के रूप में यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्टों को ही देखा जाता है, लेकिन फिलहाल F-15EX को भी एक कड़ा चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ दिन पहले एक ऐसे ही रिपोर्ट में जानकारी दिया गया था कि भारत के पहले पसंदों में फिलहाल राफेल एयरक्राफ्टों के साथ F-15EX और स्वीडन के ग्राइफिन ई एयरक्राफ्ट है। वहीं पे आप लोगों के जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि रशिया और यूक्रेन के लड़ाई के कारण एक तरीके से रशियन एयरक्राफ्टों को फिलहाल कमजोर कड़ी ही के रूप में ही देखा जा रहा है। दूसरी तरफ मेरा मानना यह है कि F-15EX के मुकाबले में यूरोफाइटर टाइफून यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग दावेदार इसलिए है क्योंकि पिछले बार जब भारत के द्वारा 126 एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके टेंडर जारी किया गया था और जिस टेंडर के अंतर्गत ये 36
राफेल एयरक्राफ्ट को चुना गया है। उस टेंडर में भी डैसॉल्ट एविएशन के राफेल के अलावा यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट ही सभी परीक्षणों को पार कर सका था और आखिरी में प्राइस नेगोशिएशन के दरमियान ही राफेल एयरक्राफ्टों के सामने हार गया था। पर दोस्तों यहाँ पे F-15EX को भी एक स्ट्रॉन्ग दावेदार के रूप में इसीलिए देखा जा रहा है क्योंकि पिछले बार के टेंडर में F-15EX नहीं था और पिछले बार का टेंडर जहाँ पे मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्टों का था, मतलब केवल मात्र मीडियम एयरक्राफ्टों के लिए ही टेंडर था, तो वहीं पे इस बार का जो टेंडर है उसे मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब MRFA टेंडर का नाम दिया गया है। मतलब एयरक्राफ्टों के वेट कैटेगरी फिलहाल इस टेंडर में किसी भी तरीके से कोई मायने नहीं रखता। पर दोस्तों वहीं पे अगर देखा जाए तो एयरक्राफ्टों के जो क्षमता है उसमें ही राफेल एयरक्राफ्ट आगे नहीं बल्कि कई सारे और भी मामलों में फिलहाल राफेल एयरक्राफ्टों को आगे ही माना जा रहा है क्योंकि ऑलरेडी भारत राफेल एयरक्राफ्टों को चुन चुका है। दोस्तों जो 36 राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदा गया था वो बेसिकली इंडियन एयरफोर्स के इमरजेंसी रिक्वायरमेंट को देखते हुए ही खरीदा गया था और दोस्तों उसके बाद ये जो 26 राफेल एम एयरक्राफ्ट खरीदा जा रहा है ये नेवी के रिक्वायरमेंट के लिए है। और दोस्तों इससे जो 62 एयरक्राफ्ट बनेगा उसके लिए भारत में एक इकोसिस्टम भी तैयार होगा जो कि आने वाले समय में भी राफेल एयरक्राफ्टों को काफी हद तक सपोर्ट कर सकेगा। ऐसे में दोस्तों इन 62 एयरक्राफ्टों के साथ 114 और अगर एयरक्राफ्टों को परचेस किया जाता है तो एक तरीके से आप कह सकेंगे कि इससे भारत में राफेल एयरक्राफ्टों के जो इकोसिस्टम है वो तो मजबूत होगा ही, साथ में सर्विसेबिलिटी मेंटेनेंस भी आसान होगा। दूसरी तरफ दोस्तों ऑलरेडी राफेल एयरक्राफ्टों को लेकर ट्रेनिंग होने के कारण एक तरीके से राफेल एयरक्राफ्ट परफेक्ट भी होगा, जबकि इसके अलावा अगर प्राइस नेगोशिएशन को देखा जाए तो यहाँ पे भी राफेल एयरक्राफ्टों को एक तरीके से बेनिफिट इसीलिए है क्योंकि ऑलरेडी 36 राफेल एयरक्राफ्टों के डील के दरमियान भारत के द्वारा इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट के लिए एक पेमेंट किया जा चुका है जो कि इन एयरक्राफ्टों की कीमत को इस बार पहले के मुकाबले में और कम करेगा। पर अगर भारत किसी दूसरे एयरक्राफ्ट को चुनता है तो उन एयरक्राफ्टों को इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट के लिए एक एडिशनल पे करना पड़ेगा जो कि एयरक्राफ्टों के यूनिट कॉस्ट को बढ़ाएगा और राफेल के सामने कॉस्ट के मामले में तब वो एयरक्राफ्ट मुश्किल में पड़ सकता है। दूसरी तरफ दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट को ऑलरेडी किए जाने के कारण एक तरीके से डैसॉल्ट एविएशन की जो राफेल एयरक्राफ्ट है ये भारत की आवश्यकताओं को भी काफी बेहतरीन ढंग से समझ चुका है और डैसॉल्ट एविएशन के लिए ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ऊपर से दोस्तों AMCA एयरक्राफ्टों के इंजन के डील को लेके भी बताया जा रहा है कि ये फ्रांस के साथ ही होने जा रहा है जो कि डैसॉल्ट एविएशन को और अधिक फायदा देगा। बीते कुछ सालों में अगर फ्रांस के साथ भारत का हुए डिफेंस डीलों को देखा जाए तो इसमें कई सारे बड़े बड़े डील है जिनमें इन राफेल एयरक्राफ्टों के डील के अलावा सबमरीनों के डील और अब आने वाले समय में ये इंजनों के डील शामिल है। ऊपर से भारत में एयरक्राफ्टों के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करने को लेके भी फ्रांस एक तरीके से तैयार हो चुका है जो कि पहले तैयार नहीं था और अब यह तैयारी के कारण ही फ्रांस के दावेदारी और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। दोस्तों डैसॉल्ट एविएशन के अगर राफेल एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो ये 80 के दशक में बना हुआ एक मीडियम क्लास के मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे साल 2001 में इंट्रोड्यूस किया गया था। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल फिलहाल भारत, फ्रांस के अलावा इजिप्ट, ग्रीस, कतर जैसे देशों की तरफ से किया जा रहा है, जबकि क्रोएशिया, इंडोनेशिया, यूनाइटेड अरब अमीरात इन एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर ऑर्डर दे चुका है। दोस्तों राफेल एयरक्राफ्टों के टोटल 3 वेरिएंट है जिनमें राफेल V, राफेल C और राफेल M है और इन एयरक्राफ्टों को फ्लाई करने के लिए आइदर एक क्रू मेंबर का जरूरत होता है या 2 क्रू मेंबर का। आकार को देखा जाए तो राफेल एयरक्राफ्ट का लंबाई 15.27 मीटर मतलब 50 फीट 1 इंच, विंग स्पैन 10.9 मीटर मतलब 35 फीट 9 इंच और हाइट 5.35 मीटर मतलब 17 फीट 6 इंच है। वहीं पे इसके विंग एरिया 45.7 स्क्वायर मीटर मतलब करीबन 492 स्क्वायर फीट है। एयरक्राफ्ट के एम्प्टी वेट देखा जाए तो राफेल B का एम्प्टी वेट 10,300 किलोग्राम, C का एम्प्टी वेट 9,850 किलोग्राम और M का एम्प्टी वेट 10,600 किलोग्राम है, जबकि ग्रॉस वेट इसका 15,000 किलोग्राम और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 24,500 किलोग्राम है। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो इसमें 2 सिग्मा M88E4 टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल हुआ है जिसका थ्रस्ट करीबन 50 किलोन्यूटन और आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट करीबन 75 किलोन्यूटन है और इसके सारे ये जो एयरक्राफ्ट है ये हाई ऑल्टीट्यूड में माक 1.8 और लो ऑल्टीट्यूड में माक 1.1 के मैक्सिमम रफ्तार में उड़ान भर सकता है, जबकि एयरक्राफ्टों के जो क्रूजर स्पीड है वो करीब करीब माक 1.4 है। वहीं पे दोस्तों एयरक्राफ्ट के कॉम्बैट रेंज 1850 किलोमीटर है और फेरी रेंज करीबन 3700 किलोमीटर है और सर्विस सीलिंग मतलब ऊंचाई में जाने का क्षमता 15,000 मीटर से भी अधिक है जो करीबन 51,000 फीट तक होता है। एयरक्राफ्ट के जी लोड करीबन +9G से लेकर -3.6G है, जबकि कुछ रिपोर्टों के मुताबिक इमरजेंसी कंडीशन में ये +11G के दबाव तक झेल सकता है। दोस्तों एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाले हथियारों को अगर देखा जाए तो एक 30 मिलीमीटर के कैनन के अलावा इसमें 14 हार्ड पॉइंट है जिसके सहारे ये 9.5 टन के पेलोड को कैरी कर सकता है और हथियार के रूप में MBDA माइका, MBDA मीटियोर और MBDA मैजिक 2 जैसे एयर टू एयर मिसाइल के अलावा
अलावा अपाचे शॉर्म शैडो, हैमर, पीबोए, AS-30L मार्क 82 और एक्सोसेट जैसे एयर टू सरफेस हथियार और ASMP-A परमाणु हथियारों को भी ये कैरी कर सकता है। इसके अलावा इसमें एवियोनिक्स के रूप में RBE-2 AA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार, स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और ऑप्टियोनिक्स फ्रंटल इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम इस्तेमाल किया गया है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि फ्रांस का ये जो प्रयास है, मतलब इंडियन एयरफोर्स को 114 फाइटर एयरक्राफ्ट बेचने का जो प्रयास है, क्या इसमें फ्रांस सफल होगा या नहीं? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।